छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, आपके मन में भी दुविधा रहती है कि हम अपने पूजा मंदिर में कितने शंख रखें। कभी भगवान को स्नान कराने के लिए, अभिषेक करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख की बात कही जाती है। कभी जब हम शंख बजाते हैं पूजा में तो वो साधारण शंख होती है। वहीं पर जब हम पूजा करते हैं तो हमारे जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों को हमें देवी देवताओं के ऊपर कैसे समर्पित करना चाहिए, भगवान गणेश को दूर्बा कैसे अर्पित करनी चाहिए, पूजा में जो लौंग इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल हमें सही तरीके से कैसे करना है। और सबसे ज्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं पूजा पाठ से संबंधित, ये जो हमारे पास पुस्तकें होती हैं, चालीसा आप कह लीजिए, सुंदरकांड का पाठ या कोई भी आपके पास पूजा पाठ से संबंधित ये चित्र जिसमें देवी देवताओं का प्रतिमा अंकित होता है, चाहे आप शादी विवाह के कार्ड ले लीजिए इस तरह से, तो इनमें भगवान गणेश की प्रतिमा बनी रहती है, भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण हुआ रहता है। अब इन्हें हम इस तरह से कूड़े में फेंक नहीं सकते हैं, घर में बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। कहने का अर्थ है कि ज्यादा लंबे समय तक हम इन्हें अपने घर में नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो इनका हमें क्या करना चाहिए, सही तरीके से इनको कहाँ पर विसर्जित करना चाहिए, बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारी इसी तरह की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने पूजा मंदिर में बहुत सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं रखनी है और ना ही एक प्रतिमा रखनी है। जैसे कि अभी फैशन है, छोटे से मंदिर में लोग सिर्फ एक देवी देवता की प्रतिमा रख लेते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंच देवी देवताओं के पूजन करने की बात कही गई है, तो आप 5 देवी देवताओं की पूजा तो आपको प्रतिदिन करनी ही करनी चाहिए। उनके अलग अलग स्वरूपों को भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने प्रिय देवी देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक देवी देवता की पूजा ना करें। वहीं पर बहुत अधिक कि कहीं भी आप जाते हैं देवस्थान पर बहुत सारी प्रतिमाएं लाकर अपने पूजा मंदिर में ढेर या भंडार ना करें। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि क्या हम अपना पूजा मंदिर ईशान कोण में, सब लोग कहते हैं लेकिन सबको पता ही नहीं होता है कि ईशान कोण का अर्थ क्या होता है। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के कॉर्नर को कहते हैं और जो 90 डिग्री का स्पेस होता है, कहने का अर्थ है कि उत्तर और पूर्व के कोने से लेकर 90 डिग्री का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं ईशान कोण। यदि आपके ईशान कोण में स्पेस नहीं है तो आप पश्चिम दिशा की तरफ भी पूजा कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए शुभ होता है। उत्तर दिशा की तरफ भी आप अपने पूजा मंदिर को बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, आपको अपने पूजा मंदिर में जैसे कि शंख, ध्वनि, घंटी, घड़ियाल, ये सभी हम अपने पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब शंख की बात आती है तो जब हम देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं तो हमेशा दक्षिणावर्ती शंख की बात कही गई है। तो ये हमारा दक्षिणावर्ती शंख है, आप पहले इसे देख लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख की जो विशेषता होती है उनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फूंक मारने का स्थान होता है वो बंद होता है और इनमें हम जल भर के, पंचामृत भर के, दुग्ध भर के अपने देवी देवताओं का स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान विष्णु के अलग अलग जो स्वरूप होते हैं उनको स्नान कराते हैं। उसके लिए दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी के सगे भाई, यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये शंख की उत्पत्ति मानी जाती है और माँ लक्ष्मी के सहोदर भाई भी कहे जाते हैं। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख रखने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो यदि आप रख रहे हैं तो पूजा मंदिर में एक ही शंख रखें। शंख को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। कोई भी शंख हो, चाहे बजाने वाला हो और चाहे इस तरह से दक्षिणावर्ती शंख हो। और वहीं पर यदि आप 2 शंख रख रहे हैं तो एक अलग स्थान में रखें। पूजा मंदिर में 2 शंख एक साथ आपको नहीं रखना है, ठीक है। ये आप सभी ने जाना। बहुत सारे लोग 2 शिवलिंग रखते हैं, तो आपको 1 से अधिक शिवलिंग अपने पूजा मंदिर में नहीं रखना है, ठीक है। यदि आपने रखा है तो आप उसे किसी मंदिर में ले जाके स्थापित करवा सकते हैं। उसके बदले में कुछ दक्षिणा वगैरह हर महीना उनकी पूजा अर्चना के लिए आपको देना चाहिए।
तो ये बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, उनके प्रश्न आए थे, तो मैंने सोचा मैं इसे पहले ही शामिल कर दूं। अब बात आती है पुष्पों की। तो देखिए, बिना पुष्प के हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है, और यदि पुष्प नहीं है तो ऐसे में आप अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे कथाओं में ज्ञात होता है कि यदि पुष्प नहीं है तो मानसिक रूप से आप पुष्प चढ़ाएं और अक्षत चढ़ाकर पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, पुष्प चढ़ाने की सबसे ये जो तरीका होता है, जैसे पेड़ पौधों में पुष्प फलित होते हैं यानी कि खिलते हैं, उसी तरह से आपको पुष्प चढ़ाना चाहिए। सीधा इस तरह से देवी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। पुष्पों से जुड़ी और भी अहम बातें, कभी भी पुष्प को धोना नहीं चाहिए। जैसे कि पान के पत्ते होते हैं, आम के पत्ते होते हैं, उन सभी को हम धो के इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फल फ्रूट होता है हम धो के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुष्प को कभी भी धोना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है, और देवी देवताओं को धुला पुष्प चढ़ाना भी नहीं चाहिए। जमीन पर गिरा हुआ पुष्प आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वहीं पर इन पुष्पों को अपने हाथों में रखकर, जैसे बहुत सारे लोग इस तरह से अपने हाथों में रख लेते हैं और लेकर देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। पुष्प को हमेशा किसी पात्र में, किसी डलिया में, किसी चीज में रखकर और फिर एक एक करके आपको अपने देवी देवताओं का श्रृंगार करना चाहिए। जो ये गुलाब के पुष्प होते हैं और गेंदे के पुष्प होते हैं, इन दोनों पुष्पों को हम तोड़कर भी चढ़ा सकते हैं। अन्य कोई पुष्प हम तोड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो इन पुष्प की पंखुड़ियां हैं, इनको हम तोड़कर भी थोड़ा थोड़ा करके देवी देवताओं को समर्पित कर सकते हैं, या इन्हें तोड़कर हम उनका अभिषेक कर सकते हैं। वहीं पर जो गेंदे के पुष्प आते हैं, उन्हें भी तोड़कर उन्हें हम चढ़ा सकते हैं और उनसे देवी देवताओं का अभिषेक कर सकते हैं। बाकी और कोई भी पुष्प हम तोड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, पूजा पाठ में जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद मुख शुद्धि की बात आती है। तो मुख शुद्धि में हमेशा लौंग, इलायची, सुपारी और हरे पान के पत्ते पर ये सभी रखकर, गुलकंद भी रखकर आप देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। लेकिन जब हम लौंग चढ़ाते हैं, जब ये सारी चीजें नहीं है तो आप सिर्फ लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कभी देवियों की पूजा करते हैं, जैसे कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, माता गौरी की पूजा करते हैं, उसमें लौंग बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, लौंग चढ़ाते समय कुछ गलतियां लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। क्या है कि लौंग कभी सिंगल नहीं चढ़ाते, हमेशा जोड़े के साथ में लौंग चढ़ाना चाहिए, यानी कि 2 पीस आपको लेकर लौंग इस्तेमाल करना चाहिए। और फूल वाली लौंग, ये आप देख सकते हैं फूल वाली लौंग है, तो फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल हमें देवी देवताओं के पूजन में करना चाहिए। और जब हम स्वयं इस्तेमाल करते हैं तो इसके फूल हमें हटा देने चाहिए। भोग के नियम की हम बात करें तो भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य सिर्फ तुलसी के पत्ते ही हमको अर्पित करता है, उनसे भी हमारा भोग प्रसाद यानी कि हम उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। और तुलसी की पत्तों की बात चली है तो एक अहम जानकारी, कभी भी तुलसी का एक पत्ता आप न चढ़ाएं, हमेशा दल में, समूह में चढ़ाया करें। तुलसी दल बोला जाता है, दल में समूह होता है, तो आप समूह में चढ़ाएं, इससे आपके परिवार में एकता बनी रहती है। तो आप इस तरह से जब भी पूजा पाठ अपने पूजा मंदिर में करते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको बहुत जल्द मिलता है और आपको आंतरिक यानी कि आपके मन को शांति भी मिलती है। अब चलते चलते जैसे मैंने आपको बताया कि ये शादी के कार्ड, आपके पुराने कैलेंडर, आपका चालीसा, आपका पाठ कुछ भी फट जाता है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब इनका हमें क्या करना है। तो आपको करना क्या है, आपको एक बाल्टी, एक टब में पानी लेना है और उस पानी में इन कैलेंडर को, कार्ड को, जो भी चालीसा है, आप उनमें एक एक करके खोलकर डाल दें और आप 3 से 4 दिनों के बाद देखेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनमें जैसे ये कलरफुल है तो उनमें उसका रंग आ जाता है, उस पानी को आपको फेंक देना है। एक नया पानी आप चाहें तो डाल लें और अपने हाथों से आप मसलेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर 2 से 3 दिनों के लिए और भिगा देंगे। कहने का अर्थ है कि कम से कम 1 हफ्ते के बाद वो जो आपका
कागज है वो बिल्कुल इतने छोटे से हो जाते हैं, बिल्कुल गल जाता है, और फिर आप उसे कहीं भी अपने गमले में डाल सकते हैं या फिर किसी पार्क में ले जाकर थोड़ा सा गड्ढा करके आप उसे दबा देंगे तो वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे आपके जो घर में ये शादी के कार्ड आए हैं उनका अपमान भी नहीं होगा और इन्हें फाड़ना भी नहीं चाहिए और उनका विसर्जन भी सही तरीके से हो जाता है। तो आज से आप सभी इन कार्ड को फाड़ेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, सुरक्षित तरीके से इनका विसर्जन करेंगे। तो आई होप हमारी ये छोटी छोटी जानकारी आपको काफी हेल्पफुल लगेगी और आपके सवालों के जवाब भी मैंने दिए होंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।